अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव पाथ। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ इन्फॉर्मेशन के ईगो जो है वो हमारा किस तरह काम कर रहा होता है। हमारा जो है ईगो की वजह से हम जो है मतलब क्या क्या लाइफ के अंदर जो है वो मतलब कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है, और ये सब कुछ हमसे जो है हमारा ईगो सेल्फ करा देता है। ठीक है, तो ये हम जो है समझ ही नहीं पाते हैं, और इसकी वजह से जो है हम लोग अपने ईगो की वजह से बहुत से मतलब अपना नुकसान कर रहे होते हैं। हमें क्या चीज़ चाहिए और हम जो है उसको मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं ईगो की। मैं आपको आज बताऊंगी कि क्या क्या मतलब कि ईगो जो है वो क्या क्या किस किस जगह किस किस तरह काम कर रही होती है। तो हो सकता है कि मैं आपको इस वीडियो से क्लैरिफिकेशन दे सकूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी मैं मतलब कि नॉलेज यहाँ इस वीडियोस में शेयर करती हूँ वो एक जनरली सबके लिए होती हैं। तो जो मुझसे पर्सनली कोई अगर मतलब काउंसलिंग या पर्सनली कोई मुझसे अगर मतलब कि अपने जर्नी से अकॉर्डिंग कोई सवाल करता है या अगर मुझसे पूछते हुए अपनी जर्नी को लेके चल रहा है, तो ये वीडियोस हरगिज़ उसके लिए नहीं है। ठीक है, हर किसी की जर्नी अलग है। जो मुझसे अटैच हैं, जो अपनी जर्नी को मेरे साथ मुझसे लेके गाइडेंस के साथ चल रहे हैं, तो ये वीडियोस हरगिज़ उनके लिए नहीं है। वो इन वीडियोस को सुन के अपना ट्रैक चेंज नहीं किया करें। जो आपको मैं गाइड करती हूँ या जो आपको जिस तरह मैं लेके चल रही हूँ वो आपका एक अलग मतलब कि सिचुएशन है, उस हिसाब से चलें। वीडियोस को सुन के अपने मतलब कि बिल्कुल ही ट्रैक को चेंज कर लेना और मतलब ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा आपके लिए। मतलब कि ख़तरनाक साबित हो सकता है और ठीक नहीं होगा। चीज़ें सही से समझ में नहीं आएंगी और चीज़ें जो है वो वैसे वर्क नहीं करेंगी जैसे कर रही हैं। तो ये जो भी वीडियोस बनती हैं ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कि मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेते हैं। तो ये एक जनरली वीडियोस होती हैं जो कि सबके लिए होती हैं। नॉर्मली आप सुने, आप चाहे मेरी वीडियोस सुने, चाहे आप और किसी की वीडियोस सुने, चाहे आप मेरी करंट एनर्जीज़ देखें या आप टैरोट कार्ड की करंट एनर्जीज़ देखें, आप जिसकी भी देखें, बस देखें, उसको देखने की हद तक लें। जर्नीज़ जो हैं वो सबकी डिफरेंट है और जर्नी को अपने हिसाब से और अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करें और वो वीडियोस को थ्रू अपने ऊपर पूरा उसको अप्लाई करके चलने की हरगिज़ ना करें। ठीक है, और आज हम बात करेंगे ईगो की। ठीक है, ईगो मतलब क्या क्या हमसे करवा देता है और ईगो की वजह से हमें कितने नुकसानात होते हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं। क्योंकि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करती हूँ तो मैं ट्विन फ्लेम जर्नी से ही रिलेटेड आप लोगों को एग्जांपल्स देकर समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, कि ईगो जो है वो आपको किस तरह से मतलब कि चला रही होती है और आप जो है अपने फ़ैसले जो है देखिए। ईगो जो है ना वो होनी ज़रूरी है। ठीक है, आपके अंदर ईगो हो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक होता है देखें ईगो का एक बहुत ज़्यादा, किसी के अंदर ईगो होगी ना तो वो क्या करेगा, और जिसके अंदर मतलब कि ईगो होगी लेकिन ईगो से भी एक लो लेवल की, एक समझ ले कि ईगो की पार्ट है कि वो अगर है तो वो क्या क्या आपसे करवा देगा। तो ईगो होना ज़रूरी है। ईगो जो है वो आपको मतलब कि समझने में चीज़ों को और रियलिटी को देखने में मदद देती है, और ईगो की वजह से आप लोग जो हैं वो रियलिटी को समझ पाते हैं और उसको मतलब कि एक्सेप्ट कर पाते हैं, और आपका पर्सन इसमें आपकी बहुत मदद करता है रियलिटी को दिखाने में। देखिए, एक तो ईगो का टाइप ये भी है कि ईगो एक होती है वो आपसे कहती है कि बस अभी इसी वक्त, अगर मैंने सोच लिया है मुझे मेरे पर्सन से अभी इसी वक्त बात करनी है, मैंने उसको मतलब कि मैसेज कर दिया है या कॉल कर दी है, तो उसको अभी ही उठाना चाहिए, अभी ही रिप्लाई देना चाहिए और अभी ही मुझे बताना चाहिए कि वो कहाँ है इतने दिनों से और क्यों मुझे जवाब नहीं दे रहा है, किधर बिज़ी है वो इतने दिनों से। और वो मतलब कि ये जो है आपका एक मतलब कह लें ज़िद्दी जो आपके अंदर एक नेचर है ना कि अभी इसी वक्त फ़ौरन हमें यानी इसी वक्त चाहिए, इसी वक्त मुझे जवाब चाहिए, इसी वक्त मुझे बात करो, इसी वक्त मतलब कि रिप्लाई दो, इसी वक्त जो है मुझे अंडरस्टैंड करो, इसी वक्त हर चीज़ यानी चाहिए, और अगर अब मेरा दिल है तो इसी वक्त ये काम होना चाहिए। ठीक है, ये जो है ये एक ईगो है। ठीक है, ये ईगो आपसे इस तरह का करवा रही होती है जो कि एक मतलब कि आपको मतलब कि इस चीज़ में फंसा के इस आपकी नीड को और आपकी जो ख्वाहिश है उसको जो है मतलब कि और ज़्यादा उभार कर और ज़्यादा उसको आपको मतलब एक्टिव होकर वो ये काम करवा देती है कि मुझे इसी टाइम पे चाहिए। और आप फिर क्या करते हैं, अपने पर्सन से ईगो की वजह से मतलब कि लड़ाई करते हैं,
समझते नहीं हैं, ठीक है। और आपका पर्सन जो है वो आपकी हेल्प ही कर रहा होता है। अगर वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है, आपको जवाब नहीं दे रहा है, तो वो आपको सब्र करना सिखाता है। ईगो तो देखें अच्छा है, वो कहता है रखो, लेकिन थोड़ा सब्र करो, रियलिटी को देखो, ठीक है। वो भी कहीं मसरूफ़ है, वो भी अगर मतलब कि रियलिटी देखें, ये है कि इस 3D में हम हैं, तो हमें इधर की रियलिटीज़ को भी एक्सेप्ट करना होगा कि काम है, फैमिली है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो आपको वो एक्सेप्ट करना बताता है कि इन चीज़ों को मानो, समझो और रियलाइज़ करो कि मतलब कि कुछ भी पॉसिबल है, और ये दुनिया है, दुनिया में इधर के काम है, इधर की प्रॉब्लम्स हैं, उन सब कुछ सिचुएशन को देखते हुए आपको वो सिखाता है कि आप जो है बैलेंस रहना सीखें, ठीक है। बैलेंस रहेंगे तो हर चीज़ को समझेंगे, इंतज़ार भी करेंगे अपने पर्सन का, ठीक है ना, कि जब वो आएगा। और अगर उसने अभी रिप्लाई नहीं दिया है तो ठीक है, इट्स ओके। तो ईगो आपसे क्या करवा देता है, आपको आपके पर्सन से दूर करवा देता है कि नहीं, उसने जवाब नहीं दिया, वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो कहीं और है, और वो तुम्हें टाइम नहीं देता, वो तुम जो हो उसी के बारे में तुम गलत मतलब सोचती रहती हो, वो तो सोचता ही नहीं है, वो तो तुमसे प्यार ही नहीं करता, वो तो थर्ड पार्टी में बिजी है। मतलब ये सब जो ये नेगेटिव थॉट्स जो है ना, ये आपका ईगो ही होता है, जो आपको माइंड में ये चीज़ें इस तरह की लाकर एक इल्यूजन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आप जो है अपने पर्सन से मतलब कि उसको बुरा समझते हैं, नेगेटिव समझते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। हालांकि आप रियलिटी जानते हैं लेकिन उसको मानते नहीं हैं, ठीक है। ये ईगो के बहकावे में आप आ जाते हैं, ठीक है। तो ईगो एक ये भी काम कर रहा होता है आपके साथ ना, आपको पर्सन से दूर करने के, आपका जो है सही अगर जो पार्टनर है उसको दूर करने के लिए आपके साथ ये यानी खेल रहा चाहता है, ठीक है ना। तो आपको जो है आपका पर्सन क्या सिखाता है, आप जो मतलब जिसको ज़्यादातर ये शुरू होते हैं ना कि आप हमारा पर्सन जो हमें जवाब नहीं दे रहा, हमसे बात नहीं कर रहे थे, दिन हो गए जवाब नहीं दे रहा, आ नहीं रहा, तो आप देखा करें उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। कुछ दिनों के बाद पता चले, कुछ टाइम के बाद पता चले, जब वो आए और आपसे कुछ पूछे तो आप उससे उस वक्त पूछ लें कि आप कहाँ थे, आप क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे थे, क्या ऐसी इशू थे, तो वो ज़रूर आपको बताएगा। और आपको उस वक्त फिर रियलाइज़ होगा कि यार आई वॉज़ रॉन्ग, वो वाकई बिजी था, या वो किसी मसले में फंसा हुआ था, या उसको भी कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है। फिर आपको उस वक्त वाकई शर्मिंदगी होगी। इसलिए इतनी ज़्यादा मतलब कि कहते हैं ना कि आप लोग इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ करें कि बस अभी इसी वक्त जो चीज़ सोच ली वो चाहिए। सब्र और पेशेंस जो है वो आपको बता देगा कि वो भी ठीक बंदा है, वो भी ठीक है, वो भी अपनी जगह राइट है, और वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो भी आपसे प्यार करता है। अगर इस जर्नी में आप आई हैं तो उससे सिर्फ मोहब्बत करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं करता, वो भी करता है। लेकिन ये ईगो जो है आपके बीच में लड़ाई का काम कर देता है और आप लोगों को जो है दूर करवा देता है, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको देखना है और बचना है। अच्छा, एक किस्म का ईगो ये भी है कि आपको बिल्कुल ही नेगेटिव मतलब कर देगा और ज़्यादा, कि जैसे कि अब जैसे कोई ट्विन फ्लेम जो है ना वो ऑलरेडी मैरिड भी होते हैं इस जर्नी में जो आए हुए हैं, तो अब वो जब बात नहीं कर रहा ना, तो फिर क्या करती हैं फेमिनाइन्स, उनको क्या करता है ईगो, उनका क्या काम करवा रहा होता है कि वो तो तुमसे बात ही नहीं कर रहा है, वो थर्ड पार्टी में बिजी है, वो ऑलरेडी मैरिड है, उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, तुम ही सिर्फ पीछे पड़ी हुई हो, उसको तुमसे कोई लगाव नहीं है, और जो है ये सिर्फ तुम ही सोचती हो, तो तुम गलत कर रही हो। देखो सोसाइटी भी नहीं मानेगी, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम जो हो इसको छोड़ दो, ये गलत है, ये ट्रैक ही गलत है, तुम गलत कर रही हो। और बहुत सी यानी माइंड में ना इस तरह के मतलब आपको डराएगा, आपको जो है ऐसा इल्यूजन क्रिएट करेगा कि वो तुम्हारा पर्सन नहीं हो सकता, और जो है सोसाइटी का सोचो, लोगों का सोचो, अपनी फैमिली का देखो, तुम्हारे घर में कोई नहीं मानेगा, एक मैरिड मैन से कैसे कोई शादी कर देगा तुम्हारी, और या आप ऑलरेडी मैरिड है तो कैसे तुम यानी ये सब कुछ छोड़ पाओगी, बहुत कुछ यानी इल्यूजन क्रिएट करेगा और आपको डरा धमका कर जो है वो एक तरफ बिठा देगा। मतलब आपको अपने पर्सन से प्यार है लेकिन वो कहेगा कि ना बताओ उसको, ये भी एक ईगो ही है जो आपको इससे रोकेगा। तो ये दो किस्म के ईगो हैं जो आपको जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि कहें आपके लाइफ के अंदर मतलब कि हलचल मचा के रखते हैं, बहुत वबाल मचा के रखते हैं, आपको बहुत परेशान करके रखते हैं। आपको अपने पर्सन से प्यार है, उसको एक्सेप्ट करें, हाँ है आप इस जर्नी में हैं, हाँ हैं। अगर वो मसरूफ़ है तो रियलिटी है ये कि इंसान मसरूफ़ होता है, कोई ना कोई काम होते हैं, लेकिन इसके बाद ये इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच लेना कि नहीं मैं जो हूँ उसको छोड़ ही देती हूँ, मैं ही गलत कर रही हूँ, तो ये भी एक ईगो ही आपसे करवा रहा है, ठीक है। बैलेंस रहने की कोशिश करें। ये ईगो जो है बहुत गेम्स खेलता है, बहुत माइंड को मैनिपुलेट करता है, तो इसकी वजह से जो है बहुत से आप लॉसेस मतलब का सामना करना पड़ जाता है। जो पर्सन आपका है और जो आपके साथ राइट पर्सन है, आप उसको खो देते हैं। जो चीज़ देखिए जिस टाइम आपके लिए ज़रूरी है ना, आपका जो है ईगो बोलता है कि वो
उस टाइम ही करो, ठीक है। जिस टाइम आपके लिए ज़रूरी नहीं है ना, वो कहता है वो उसी टाइम तुम्हें चाहिए तुम करो, लेकिन आपको नहीं पता आपका पर्सन आपकी लाइफ में है तो वो आपका मिरर है, उसको पता है इस टाइम आपको ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो जो भी हो, अभी आपको इस जवाब देने की वो ये ज़रूरत नहीं समझता, वो आपका मिरर है, तो वो आपको बैलेंस में ला के ही रहेगा। वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आपको बैलेंस में लाए। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब कि उतावले हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि मैंने ये सवाल किया है, मुझे इसका जवाब अभी इसी वक्त दो, वो नहीं दे रहा, तो इसका मतलब वो जानता है कि इस वक्त आपको इस जवाब की मतलब ज़रूरत नहीं है। वो आपको इस ईगो सेल्फ से बाहर निकाल के ही रहेगा, वो आपको बैलेंस करा के ही रहेगा। उसको पता है कि आपको ये जवाब जो है कब देना चाहिए और किस वक्त आपके लिए ज़रूरी है और बेनिफिशियल है, वो उसी वक्त देगा। वो आपके लिए वो काम करेगा आपका पर्सन जब आपके लिए वो चीज़ बेनिफिशियल होगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अपने पर्सन के ऊपर सरेंडर करना है। पहले तो आपको अपने पर्सन के ऊपर बिल्कुल सरेंडर कर देना है, ठीक है। वो जैसे रख रहा है वैसे रहेंगे, जैसे चला रहा है वैसे चलेंगे, तो आपकी बेहतरी है। जब आप बैलेंस हो जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपको अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फ़ील होगी। फिर आप जो है मतलब कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको जो है अल्लाह ताला की तरफ सरेंडर होना पड़ेगा, ठीक है, लाजमी होना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आपका पर्सन दिया जाएगा। तो ये जर्नी तो काफ़ी लंबी है, काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, काफ़ी मतलब के स्टेजेस हैं। तो आप जो है हर चीज़ को अपने लेवल से देखते हुए समझते हुए चलें। तो ईगो सेल्फ आपका ये दो काम करा रहा होता है। अगर आपके साथ भी ईगो जो है इस तरह के खेल खेल रहा है, अभी ही उसको समझ जाएँ और उसको स्टॉप करें और आप जो है अपनी जर्नी पे फोकस करें और अपनी रियलिटी को समझें और मतलब कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। और ये मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो है वीडियोस मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेते हैं, ये उनके लिए नहीं होती, ठीक है। तो आप अपनी जर्नी से इसको रेजोनेट करते हुए कोई स्टेप मत लीजिएगा। जो मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेते हैं तो वो मुझसे पर्सनली ज़रूर पूछें। कोई भी स्टेप लेने से पहले, पर्सन को मतलब कि छोड़ने से पहले। ईगो सेल्फ जो है वो बहुत कुछ करा देता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोग मतलब कि इस चीज़ को देखें, ठीक है। कुछ हर चीज़ आप लोगों के लिए नहीं होती, जो जिनको गाइडेंस दी जा रही है तो वो अपने उस हिसाब से चलें। और ये एक जनरली मैसेज बनाया जाता है जो कि सबके लिए होता है, जो कि गाइडेंस नहीं लेते हैं या नहीं ले सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक और बात कहूँगी कि जो जिधर से भी गाइडेंस लेता है ना, तो वो उससे ही ले। उससे ये होगा कि आपकी जर्नी को वो अच्छे तरीके से जानते हैं और चलाने में वो आपको बहुत अच्छी तरह हेल्प करेंगे, आपको मतलब उसका जर्नी कंप्लीट कराने में, ठीक है। कुछ चीज़ें आप अपनी तरफ से जो डिसाइड करके मतलब डिसीजन ले लेते हैं और कर लेते हैं ना, तो फिर वो थोड़ा सा काम मसला हो जाता है, थोड़ा सा ख़राब होता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता। वो भी सब कुछ ठीक किया जा सकता है, कोई इतनी बड़ी इशू की कोई बात नहीं होती। लेकिन ये कि आप अपने मेंटर टीचर से अगर गाइडेंस के साथ चलेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इस रास्ते को क्लियर कर पाएंगे। और सुनने की बातें जहाँ तक रही, वीडियो सुनने की बातें, तो वो आप सुने लेकिन उन पर अमल ना करें, ठीक है। तो यही था आज का मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।